हेलो लीब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी तरीके की सिचुएशनशिप में हैं जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे कि ये फ्रेंडशिप है या ये लव है या कभी आप रिलेशनशिप में आएंगे या नहीं। आपका किसी पे क्रश है, किसी का आप पे क्रश है और चीज़ें इंटरेस्टिंग है, रोमांटिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच एक तरीके का, बिना कहीं भी एक तरीके का अट्रैक्शन है। तो ये रीडिंग उस केस में डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है कि ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लीब्रा। Seven of Knives, Six of Grails, Eight of Scepters, Seven of Skulls, and Two of Grails. Okay. So हमारे पास है Six of Grails। तो आप जिसके भी साथ सिचुएशनशिप में हैं, लगता है वो आपका पास्ट का हिस्सा रहा है काफ़ी लंबे समय तक ना। कुछ लोगों के लिए ये एक्स हो सकता है जो आप काफ़ी फ्रेंडली हो रहा है, मगर आप क्लियरली देख सकते हैं कि उनका आप पे एक क्रश है, एक रोमांटिक अट्रैक्शन है आपकी तरफ, या आप फील कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग टर्म फ्रेंड हो सकता है जो फ्रेंड बना हुआ है बस, लेकिन उनका एक रोमांटिक इंटरेस्ट आपको क्लियरली नज़र आता है। इन्होंने आपको कंफ्यूज कर दिया है कि आप इसके बारे में क्या सोचें। जो भी कनेक्शन आप दोनों के बीच है उसे आपको कैसे देखना चाहिए। क्या ये बस ऐसे ही रह जाएगा या आगे बढ़ेगा, या ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा या नहीं। यहाँ पे 8 ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन किसी नए ट्रांजिशन से, किसी नए चेंज से डर रहा है। ओके। एंड इसीलिए अभी तक ये खुल के कुछ कह नहीं पाए हैं। बट जहाँ तक बात है इनकी फीलिंग्स की आपके लिए, वो 2 ऑफ ग्रेल्स के साथ बिल्कुल ही क्लियर है। ये पर्सन आपके साथ रोमांटिकली तो कनेक्टेड फील कर ही रहा है, साथ में फिज़िकली भी अट्रैक्टेड है। ऐसा लगता है कि ये आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और आपके साथ टाइम स्पेंड करने जैसा कोई और एक्सपीरियंस है ही नहीं दुनिया में। उन्हें लगता है जैसे कि यही सबसे खूबसूरत चीज़ है जो उन्हें लाइफ ने ऑफ़र की है और जिसे वो इंजॉय कर सकते हैं। ये जो 2 ऑफ ग्रेल्स वाला कार्ड है, एक तरह की क्लोजनेस को दर्शाता है जो आप दोनों के बीच है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते हैं आपकी तरफ। आपके बारे में सोचना, फैंटेसीज, ये सब कुछ इनके लिए बहुत आम बात है, और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा समय वो इन सब चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हैं। आप उनके दिमाग में हर वक्त है। ओके। उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन उनके लिए परफेक्ट है, बट एट द सेम टाइम 8 ऑफ सेप्टर्स और 7 ऑफ स्कल्स के होने का मतलब है उन्हें किसी चीज़ का तो डर है, उन्हें आगे आने वाले चैलेंजेस का डर है। बेसिकली अगर 8 ऑफ सेप्टर्स है तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये पर्सन कुछ हेल्पलेस सा भी महसूस कर रहा है, बिकॉज वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मे बी ये डर रहे हैं रिजेक्शन से, या एक बार अगर उन्होंने कमिटमेंट किया तो उसके बाद आने वाले चैलेंजेस से, क्योंकि 7 ऑफ स्कल्स आपको शो करता है। उन्हें दिख रहा है कि आप अपने ड्रीम्स को लेके कितने स्पेसिफिक हैं, आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री लाइंस हैं, और आपके कितने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है। अगर आपको कोई चीज़ अपने लिए ठीक लगती है तो ठीक लगती है, अगर नहीं लगती है तो फिर आप उसे गुड बाय कह देते हैं। ये पर्सन यही सोच रहा है कि अगर वो कन्फेशन करते भी हैं तो क्या वो कन्फेशन किसी काम का होगा। क्या वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उन्हें आपके स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस तक पहुंचने के लिए खुद पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। ऑल्सो उन्हें लगता है कि अभी वो इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने डिसीजंस ले सकें। ऑल्सो ये आपके आसपास जो वॉल्स है ये क्लियरली ये शो कर रही है कि इन्हें ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं बजाय आप उनकी तरफ। ओके। इट्स लाइक ये पर्सन कंपेयर कर रहा है खुद को और आपको, और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा है कि वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और एक्चुअली उन्हें ही ये रिलेशनशिप ज़्यादा चाहिए। ये वॉल्स उन्हें इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा है जो वो
नहीं कर पाएंगे और इसलिए आपके दिल तक नहीं पहुंच सकते। ये वॉल्स होने का मतलब है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने लाइफ में आने देते हैं जो आपके लिए बहुत ख़ास है और जो आपका ट्रस्ट जीत पाए हैं। सो उन्हें लगता है कि ये एक लंबी जर्नी होगी, बिकॉज़ यूँ ही तो आप उन्हें अलाउ नहीं करने वाले अपने लाइफ में। ओके और यही चीज़ इस पर्सन को फ़िलहाल रोक रही है। उन्हें लगता है कि आपका दिल जीतना, आपके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। इसलिए यहाँ पे 7 ऑफ नाइफ्स है। ये पर्सन लगातार पास्ट के बारे में सोचता रहता है। जो भी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया, जब भी वो पास्ट के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और एक्चुअली उन्हीं के लिए बना है, मगर फिर भी वो देख नहीं पा रहे उस फ्यूचर को जो आगे होगा। इट्स लाइक ये अभी भी यही फील कर रहे हैं कि वो एक अननोन टेरिटरी में है और पूरी तरीके से ये श्योर नहीं है इस सिचुएशनशिप में। ये इसलिए है क्योंकि वो आपसे दूर जा नहीं सकते एंड जब बात करें फ्यूचर की तो वो श्योर नहीं है कि एक कमिटमेंट करना, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना वर्क भी करेगा या नहीं, बिकॉज आपके दिल के आसपास जो वॉल्स हैं वो उन्हें रोकेंगी क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट फ़िलहाल तो उन्हें ऐसा ही लग रहा है, इसलिए उन्होंने आपसे कुछ दूरी बना रखी है और क्लियरली अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आप दोनों इसीलिए अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आ पाए हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, 3 of Skulls, 5 of Scepters, Ace of Knives, Lord of Grails and Lord of Skulls. Okay. So हमारे पास है 5 of Scepters। ऐसा लगता है जैसे कि कोई ये फील कर रहा है कि उन्हें अपने मन के अंदर की फियर को रिमूव करने की ज़रूरत है। एंड एस ऑफ नाइफ्स के साथ ऐसा भी हो सकता है कि जब बात आती है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, मतलब ये सिचुएशनशिप जब भी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और आपको ये उम्मीद रहती है कि ये कुछ कहेंगे, तब ये साइलेंट हो जाते हैं। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप इस पॉइंट के आगे तो उन्हें अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना होगा, अदरवाइज़ वो आगे नहीं बढ़ सकते। लाइक वो सारी चीज़ें बिल्कुल एब्सोल्यूट रिलेशनशिप के जोन में पड़ती हैं जो उससे आगे होंगी। सो लॉर्ड ऑफ ग्रेव्स के होने का मतलब है ये पर्सन अपने लव को ऑफ़र करेगा सूनर और लेटर, जब ये जो साइलेंस इनके लिए मुश्किल हो जाएगा बर्दाश्त करना। लाइक कुछ लोग हो सकता है साइलेंट ट्रीटमेंट से गुजर ही रहे हों, ओके, और जब इसे सहन करना मुश्किल होगा तो ये डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि लॉर्ड ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये एक स्लो मूविंग एनर्जी है, तो थोड़ा वक्त लगेगा अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में। ये जब तक हो सकेगा अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे। 3 ऑफ स्कल्स के बारे में है एंड आई मीन 3 ऑफ स्कल्स इस बारे में है कि ये जो रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल वर्क है। उन्हें दिख रहा है कि आप दोनों कितने आगे आ चुके हैं। सो ऑफ कोर्स ये इसे यहाँ पे तो नहीं रोकना चाहते। सो ये रिलेशनशिप, ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी, लेकिन इसमें कुछ वक्त लग सकता है। ओके सो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। रूट्स, स्टे ग्राउंडेड व्हाइल यू रीच फॉर द स्काई। तो ये पर्सन अभी भी ड्रीम्स देख रहा है स्काई के, यानी रिलेशनशिप के, और रूट है वो वक्त जो अभी आप साथ में गुजार रहे हैं, ये सिचुएशनशिप। तो ये पर्सन अभी भी लर्न कर रहा है अपने बारे में, आपके बारे में, और इस रिलेशनशिप के इम्पोर्टेंस के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, ये साइलेंस इन्हें एज तक पुश कर देगा या फिर बार बार ये जो साइलेंट होने वाली सिचुएशन है, सेपरेशन वाली सिचुएशन है, वो इन्हें हर्ट कर सकती है और एक पॉइंट पे ये पर्सन डेफिनेटली इससे आगे बढ़ना चाहेगा, तो तब ये इस सिचुएशनशिप को रिलेशनशिप में बदलना चाहेंगे।
ओके। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।